अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं उर्दू की फ़र्स्ट ईयर की सेकंड जो बुक है उसमें हम पढ़ रहे थे ख्वाजा हैदर अली आतिश, और उनकी हमने 3 गज़लों को पढ़ लिया है। अब हम इनकी चौथी गज़ल है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पाया। पाया का मतलब होता है मर्तबा। लबो व दंदा यानी होंठ और दांत, लब और दंदा ने होंठ और दांत। बख्त वाजा यानी बदकिस्मत। खूबा यानी खूब की जमा बहुत से, महबूब उसका वाहिद मुस्तकिल नहीं। खूबा बहुत सारे खूब की जमा। या वे हरमा यानी मायूसी और नाउम्मीदी उसको कहते हैं या वे हरमा। बाला यानी बुलंद। अरिया यानी नंगा बेपरवाह। तलखी मर्ग यानी मौत की शिद्दत या मौत की कड़वाहट। शेख खुबा यानी महबूब के बादशाह, महबूबों के बादशाह, यानी कि शेह यानी बादशाह और खुबा यानी महबूब के भी बादशाह। यहाँ पर आतिश साहब बयान कर रहे हैं और ये उनकी गज़ल का पहला बंद है जिसको हम इनका मतला कहते हैं, जिसमें कि पहली बंद और दूसरे बंद, पहली लाइन और जो दूसरी लाइन है उसमें हुरूफ़ काफ़िया भी होता है, हुरूफ़ दोनों में, हुरूफ़ पहले मिसरे में भी और दूसरे मिसरे में भी हुरूफ़ काफ़िया होता है। तो वो यूँ बयान कर रहे हैं कि खार मतलूब जो हो तो गुलिस्ता मांगूँ, बिजली गिरने को जो जी चाहे तो बारह मांगूँ। यहाँ पर वो अपनी लाचारी का बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शेर में अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहे हैं कि मेरी तो किस्मत उल्टी है। जो मुझको मतलूब है, जिसको मैं चाहता हूँ, जिसकी मैं तलब करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ ही मिलता है कि मुझको कांटे मतलूब है तो गुलिस्ता की दुआ करता हूँ, और जब अपनी हलाकत के लिए बिजली गिरने का ख्वाहिशमंद होता हूँ तो रब से बारिश की दुआ करता हूँ, तब जाकर मेरी ख्वाहिश पूरी होती है। अपनी ख्वाहिश का रोना रो रहे हैं, अपनी बदकिस्मती का रोना यहाँ पर आतिश साहब बयान कर रहे हैं कि मेरी तो किस्मती उल्टी है। जो मैं अगर गुलिस्तां की अगर मुझको चाहत होती है, अगर मैं गुलिस्तां मांगता हूँ तो मुझको कांटे मिल जाते हैं। इस वजह से मैं कांटों की चाहत करता हूँ ताकि मुझको गुलिस्तां मिले, और बिजली, और मुझको अगर बारिश की ज़रूरत होती है तो मैं बिजली मांगता हूँ, तब जाके बारिश मुझको नसीब होती है। खाक में भी जो मिलूँ मैं तो किसी सहरा में, तुमसे मिट्टी भी ने एक गबरू मुसलमान मांगूँ। खाक में भी जो मिलूँ तो किसी सहरा में, किसी रेगिस्तान में, है ना। शायर इस बात की तमन्ना करता है कि मेरी मौत आए तो बे आब वे ग्याह सहरा में, ताकि मुझ पर रोने वाला और मुझ पर मिट्टी देने वाला कोई भी नहीं हो। यानी कि मरते मरते भी वो इस बात को पसंद नहीं करते कि ज़िंदगी भर जब किसी का एहसान नहीं लिया तो मौत के बाद ये एहसान क्यों लूँ। इसलिए सहराई की मौत की आतिश साहब तमन्ना कर रहे हैं, जहाँ पर कोई नहीं हो, बियाबान हो, जहाँ पर कोई कफनाने और दफनाने वाला भी ना हो। यानी कि उन्होंने ज़िंदगी भर किसी से किसी भी तरह का एहसान ना लिया, और वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी मैं किसी का एहसान क्यों लूँ। अगला बंद है बादशाही से फ़कीरी का है पाया बाला, बोरियां छोड़ के क्या तख्त सुलेमान मांगूँ। मैं जानता हूँ कि बादशाह होता है, उसको दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको कई अहकामात करने पड़ते हैं, अपनी रियाया का ध्यान रखना पड़ता है, उसके सर पर कई तरह के बोझ होते हैं। तो मैं तो बादशाही की बजाय फ़कीरी को बाला मानता हूँ, ऊंचा मानता हूँ, ऊपर मानता हूँ, कि मुझको तख्त सुलेमानी पसंद नहीं जिसने पूरी दुनिया पे
हुकूमत की थी, मैं तो बोरियां मांगता हूँ। मुझको तो ये पसंद है कि एक बोरी हो जिसको मैं बिछा कर सो जाऊँ, बस मैं तो इतना ही मांगता हूँ। मैं कनात पसंदी मांगता हूँ। रंज से इश्क की है राहत दुनिया बदतर, ज़ख्म खिंदा हों अगर गुल खिंदा मांगो। इसमें आतिश साहब कहते हैं कि दुनिया में इंसान कितनी ही राहत हासिल कर ले, लेकिन अगर इसको इश्क की बीमारी और इसका गम और इसका रंज लग गया तो फिर सारी राहतें बद से बदतर हो जाएंगी। क्योंकि राहत के लिए कोई मुस्कुराता है और फूल महबूब की मुस्कुराहट का यहाँ बयान किया गया है। मैं तलब करूँगा तो नतीजे के तौर पर मुझको खुले हुए ज़ख्मों का तोहफ़ा मिलेगा, जो मेरी तकलीफ़ का ज़रिया बन जाएगा, मेरी तकलीफ़ और बढ़ा देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कितने भी राहतें हासिल कर लूँ, लेकिन राहतों का अंत है, राहतों की राहत भी ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि रंज से इश्क के है राहत दुनिया बदतर, यानी कि इश्क जो रंज होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और अगर मैं राहत के लिए कोई मुस्कुराता हुआ फूल यानी मांग लेता हूँ, तलब करता हूँ, तो नतीजे के तौर पर मुझको फूल के बजाय क्या मिल जाएंगे? वो ज़ख्म मिल जाएंगे जिसको मैं देखना नहीं चाहता, पसंद करना नहीं चाहता। इस वजह से मैं नहीं मांगता। यास वे हरमा हूँ बोलो है चुने भी तो चबाऊँ। यास वे हरमा हूँ बोलो है कि यास वे हरमा हों लोहो के चने भी तो चबाऊँ। नेमत इश्क के काबिल लब व दंदा मांगो। क्या बात कही है इसमें? देखो, इसमें इश्क के इम्तिहान में नाकामी के बाद जो मायूसी और नाउम्मीदी तारी होती है वह सख्त तरीन और मुसीबतों वाली होती है। यहाँ शायर इस बात की दुआ करता है कि मुझे नाकामी मिल रही है तो फिर मैं खुदा से इस नाकामी में होने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का हौसला तो मांगूँ, और उसको बर्दाश्त करने के लिए यानी कि लोहे के चने चबाने के लिए मैं लोहे का गला, लोहे के दांत, लोहे के होंठ तो मेरे पास होने चाहिए। अगर मुझको पता है कि मुझको नाकामी ही नसीब होगी इश्क में। अगला बंद है, मिलती हो मांगे से बागे जहाँ की जो मुराद, गुल से बुलबुल के लिए दामा मांगो। शायर अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहते हैं क्या कि मैं ख्वाहिश करने से ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कि ख्वाहिश अगर करने से, किसी की ख्वाहिश करने से वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो फिर मैं सबसे पहले बुलबुल के लिए, खुद के लिए यानी अपने लिए, यानी बुलबुल खुद को कहा है माशूक से दामन मांगता कि सुकून मैसर आ सके। अगर ख्वाहिश की ही बात करनी है तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश पूरी होती कि मुझको मेरा इश्क मिल जाता, मेरी मोहब्बत मिल जाती। इस वजह से ये कह रहे हैं कि ख्वाहिश के तलबगार होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश अगर पूरी होती तो सबसे पहले मेरी होती। वक्त वाज़ा ने ज़बां को ये असर बख्शा है, तलखी मर्ग मज़ा दे जो नमक दा मांगो। इसमें अपनी बदकिस्मती के लिए कहते हैं कि हमारे नसीब उल्टे हैं, कि सारे काम उल्टे होते हैं। इसी वजह से हमारी दुआ भी उल्टा ही असर दिखलाती है कि जब भी हमको नमक दाने की ज़रूरत महसूस होती है तो सिर्फ़ नमक बल्कि उससे भी शदीद करवाहट का एहसास होता है, गोया कि मौत की करवाहट अपना एहसास कराती है। वक्त वाज़ा से ज़बां को ये असर बख्शा है, तलखी मर्ग मज़ा, यानी कि नमक अगर मैं मांगता हूँ तो नमक की मौत की करवाहट जैसी चीज़ मुझको नसीब होती है। इसमें कहा है कि अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए भी ये कहते हैं कि मैं जो भी मांगता हूँ उसके जस्ट उलट मुझको चीज़ें मिलती है। नमक मांगो तो मौत की कड़वाहट मिलती है। आतिश साहब कहते हैं आखिरी बंद है, कब से दर पर तेरे साइल हूँ। साइल का मतलब होता है भिखारी। कब से मैं तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पर साइल हूँ आतिश की तरह वे मिले मुझको जो कुछ ऐशे
खूबा मांगू। यानी कि मैं खुदा की आजिज़ी भरी दुआ करते हुए कहता हूँ कि ए खुदा, मैं कब से तेरे दर पर अपनी कामयाबी की दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपनी नाकामी से मायूस हूँ। वो कब से अपनी दरख्वास्त लगाकर मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे तेरी ज़ात से उम्मीद है, मुझको तेरी ज़ात से नाउम्मीद नहीं है।